मैं बहुत अकेला महसूस कर जैसे वो इस संसार में मुझे छोड़ के जा रहा है अकेले। हाँ, वो आएंगे लेने के लिए, वो आएंगे। खुद पे ध्यान करो और दूसरों को भी ध्यान कराओ और संयोजन भी करो। तुम माँ हो, माँ सारे घर का संयोजन करती है। थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं उनकी झलक, और वो रहेंगे हमेशा साथ अदृश्य रूप में। ठीक है, ओझल नहीं होंगे कभी भी। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये काम आप आगे भी करते रहेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, हमने पिछली बार कहा था कि हम थोड़े कुछ पारलौकिक अनुभव भी लोगों को होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक महिला की। वो डॉक्टर हैं और वो ओशो से जुड़ी हुई भी हैं, ओशो सन्यासी भी हैं। और वो अपने कुछ प्रश्न, निजी प्रश्न थे उनके, वो प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती थी और चाहती थी कि वो देखें कि आखिर उनके अंदर ऐसा भाव क्यों होता है, या उनके साथ एक ख़ास तरह का टेंडेंसी वो क्यों महसूस करती कि उनके अंदर ये टेंडेंसी है। ये डॉक्टर जो थी वो इस टेंडेंसी से जूझ रही हैं कि इनको भी उसी तरह का थोड़ा सा, पिछली वीडियो की तरह ही इनको भी थोड़ा सा एक अकेले होने का भाव है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पर वो अकेले होने के भाव के साथ एक स्पिरिचुअल वो है कि वो कुछ इस तरह की कुछ करें, क्या वो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी को शुरू करें, लोगों को सिखाना शुरू करें, क्या वो थोड़ा परिवार से थोड़ा अलग हटें और समय उधर दें। उनके अंदर तरह तरह की इस तरह की चीज़ें चलती रही और उनको लगता था कि परिवार कहीं बाधा तो नहीं बन रहा है उनके इस लक्ष्य में। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही उनके जीवन का लक्ष्य है कि वो लोगों के बीच जाकर ध्यान का प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं कि आध्यात्मिक मार्ग किस तरह का मार्ग है, उस मार्ग पे चलने से क्या होता है। तो इस तरह का ये जो है इस तरह का वो उनके अंदर बहुत सवाल उस तरह के थे। तो उन्होंने जानना चाहा कि आखिर उनका मार्ग कौन सा है और इस तरह के भाव उनके अंदर क्यों आते हैं। अच्छा खासा गृहस्थी चल रही है, फिर ये भाव आ रहा है, तो ये भाव कहीं किसी तरह की कोई समस्या ना खड़ी कर दे, ये उनके अंदर भाव था। तो वो आई थी, तो उन्होंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम लोग लेके गए उनको। तो हमने पीछे एक दो वीडियो में बताया था कि कुछ लोग किसी और लोक की बात करते हैं, किसी और दुनिया की बात करते हैं, वो पृथ्वी नहीं बल्कि और कहीं पर भी कुछ देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अभी थोड़ा शॉर्टकट में हम थोड़ा सा इसको ख़त्म करें। तो ये महिला को जब हम लेके गए तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि ये विष्णु लोक में है। इन्होंने कहा ये विष्णु लोक में है और एक अप्सरा है। अप्सरा के रूप में अपने आप को देखा। उन्होंने देखा कि वो उनके बाल बहुत लंबे बाल हैं और बहुत ही सुंदर वो दिखती हैं, उनके कपड़े बहुत सुंदर हैं। इस तरह से उन्होंने देखा विष्णु लोक का आसपास कैसा दिखता है। तो उन्होंने बताया कि विष्णु लोक में सब तरफ प्रकाश फैला हुआ है और ऐसे लगता है जैसे धुआं उठ रहा है, सब तरफ धुआं, लेकिन ये प्रकाश ही धुआं की तरह दिख रहा है उनको। वो वहाँ पर कोई तेज तीक्ष्ण प्रकाश बोलते हैं ना, उस तरह का नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट किस्म का प्रकाश है, बहुत हल्का प्रकाश, और लेकिन पूरा उजाला है उसमें। और चारों तरफ कुछ धुएं जैसा उठ रहा है, वो धुंध की तरह दिखता है। ये उन्होंने बताया, विष्णु लोक का विवरण बताया उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु भी वहाँ पर नज़र आए उनको, और वो शेष साई थे, यानी शेष की शैया पर, शेष नाग की शैया पर उन्होंने भगवान विष्णु को देखा कि वो वहाँ मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि उनके पीछे कहीं पर दूर थोड़ा शंकर जी दिख रहे हैं पार्वती के साथ। अच्छा, वो उन्होंने बताया कि वो इस समय विष्णु लोक को छोड़ के वो जा रही हैं शिवलोक की ओर।
जब उन्होंने हम उनको पीछे भेजे थे कि जाओ इस धरती पे आने के पहले क्या क्या चल रहा था उसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया, तो उन्होंने यही देखा। और फिर इन्होंने देखा कि वो शिवलोक की ओर जा रही, लेकिन थोड़ा सा विष्णु लोक का विवरण उन्होंने हमें दिया कि उस लोक में सब तरफ उजाला है, लेकिन धुंध की तरह है, वो धुएं की तरह है। फिर वो शिव जी को देखती हैं, फिर वो शिवलोक की ओर ट्रांसफ़र हो रही हैं, उस तरफ जा रही हैं। तो उनका कहना था कि शिवलोक की ओर जब वो जा रही हैं तो उन्होंने देखा कि सफ़ेद चारों तरफ बर्फ़ और कुछ पत्थर भी दिखाई दिए उनको, माने जो पत्थर के बड़े बड़े चट्टान भी देखे, और फिर चारों तरफ बर्फ़ और फिर उस तरह का पहाड़ जैसा भी उनको दिखा, लेकिन ये सब पानी के अंदर था। अब जो सब उन्होंने देखा, हम बता रहे हैं कि लोग किस तरह का अनुभव करते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि ये अनुभव क्या है, सही है गलत है, क्योंकि परलोक में जाके जांचने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो देख रहा है वो व्यक्ति या ये जो महिला देख रही है वो गहरे ट्रांस में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कल्पना करके अपने मन से कुछ भी बोल रही है। कुछ तो बात है, कुछ तो है, क्योंकि वो मेमोरी से आ रहा है उसके। अब वो किस तरह की मेमोरी है, देखिए दुनिया में ये पूरा सृष्टि जो है बहुत रहस्यमय है, कह नहीं सकते कि कहाँ क्या चीज़ है। तो खैर हम कहानी को बताएं। तो उन्होंने देखा कि ये सारा कुछ पानी के अंदर है, शिवलोक पानी के अंदर है, एक बहुत बड़ा समंदर की तरह दिखता है उनको, जिसके अंदर ये पूरा लोक बसा हुआ है, और उसके अंदर वो आसानी से चल फिर रही हैं। शिव जी से मिलने वो जा रही हैं, और फिर शिव जी उनसे कहते हैं कि आप जो है ठीक है, अभी आप जाओ और कुछ ख़ास तरह की साधना आपको करनी है, और फिर लोगों का मार्गदर्शन करना है, लोगों को गाइड करना है, पृथ्वी पर जाके लोगों को कुछ सिखाना है। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? नाग है, जहर है, उसको पीना है, और गले में रखना है उसको, और अमृत देना है। जहर को पीना है और अमृत देना है। संदेश है। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये अप्सरा कहाँ की अप्सरा? विष्णु लोक की, और नाम इन्होंने शंभवी बताया। हमने पूछा कि क्या ये शांभवी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये शंभवी है। शंभवी नाम की अप्सरा थी वो। तो वो उन्होंने देखा इसको, और डॉक्टर है ना, तो अपन ये भी नहीं कह सकते कुछ भी कह रही होगी। तो बहुत गहरे ट्रांस में जाने के बाद उन्होंने ये सब जानकारियाँ दी हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो शिव जी उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं, अपने साथ लेकर आए। फिर वो ऊपर आए, पानी के ऊपर आए, सतह पे आए। फिर एक वो देखती हैं कि एक बड़ी नाव जैसी चीज़ उनके पास है, जो भगवान शंकर उसमें उसको बोलते हैं बैठो, आपको हम वहाँ छोड़ के आएंगे जहाँ पर आपको जाना चाहिए। फिर वो चली गई, फिर उस नाव से उन्होंने वहाँ पर छोड़ा। हालांकि वो देखिए पानी के अंदर थी तो भीग नहीं रही थी और चल फिर पा रही थी, लेकिन पानी के ऊपर आके फिर वो एक नाव जैसी चीज़ की सवारी उन्होंने की, और वो तेज़ी से उनको लेके आई, बाहर ड्रॉप किया, और शिव जी चले गए उनको। और कहा गया कि आपको ये करना है कि आपको लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करना है, जगाना है, और आपको संसार में ध्यान के बारे में लोगों से बात करनी है। तो ये कह के शिव जी चले गए। क्या भोलेनाथ चले गए कि दिख रहे हैं अभी भी जाते हैं? थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, उनकी झलक, और वो रहेंगे हमेशा साथ अदृश्य रूप में। ठीक है, ओझल नहीं होंगे कभी भी। ठीक है। मैं बहुत अकेला महसूस कर जैसे वो इस संसार में मुझे छोड़ के जा रहे अकेले, लेकिन साहस भी है भीतर में। अपने वो आएंगे लेने के लिए, वो आएंगे, मुझे अपना काम करना है, फिर वो लेने आएंगे। मृत्यु के समय लेने आएंगे, तब तक अपना काम करना है मेरे साहस के साथ। फिर उनको ये जब वो देखती हैं कि वो एक बहुत घना जंगल है जो पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर वो अपना ये
जीवन जीना है उनको, ये वो देखती हैं। फिर जब हम उनको लेके गए कि चलो ठीक है, पृथ्वी पे आपको जीने के लिए शिव जी ने कहा तो चलिए फिर आप जाइए जिस घर में आपने जन्म लिया हो, कौन सा घर था, क्या था। तो उन्होंने शिवलोक का ये विवरण दिया था। उन्होंने ये भी देखा था कि शिवलोक में भगवान शंकर तो उनके साथ थे, शिव जी उनके साथ थे, लेकिन वहाँ शिवलिंग भी था जिस पे नाग था। माने शिवलिंग होता था, वहाँ पे नाग उनको लपेट के इस तरह से कुछ ऐसा रहता था। तो देखिए शिवलिंग शिवलोक में भी है और वहाँ भी ये इसका अस्तित्व है शिवलिंग का। तो ये थोड़ी सी चीज़ एक नई चीज़ है जिसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि ये शिवलिंग कहाँ से आया है और ये शिवलिंग किस बात का प्रतीक है। अगर भगवान शंकर स्वयं बैठे हैं और वहाँ बाजू में शिवलिंग है, थोड़ा सा ये कुछ नया इशारा है जो इसने देखा। ये अप्सरा थी विष्णु लोक की, तो इनको फिर धरती पे लाया। फिर ये उसके बाद इनका जन्म हो गया है धरती पे। एक माँ बाप को इन्होंने देखा, माँ अभी भी इनकी माँ है, और उस जीवन में उन्होंने देखा कि वो करीब 5-6 साल की हैं और गरीब, बहुत अमीर परिवार नहीं है, नॉर्मल सामान्य परिवार है। उस सामान्य परिवार में वो जी रही हैं, खेल कूद रही हैं, कपड़े भी उनके साधारण हैं और माँ बाप के साथ उनका रिलेशन ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अपनी एक सहेली को देखा। उनकी सहेली उनसे बहुत घनिष्ठ है, काफ़ी एकदम क्लोज हैं वो दोनों, और वो सहेली जो उस जीवन में थी वो इस जीवन में उनका भाई है, ऐसा उन्होंने देखा। और ये भाई है, और इसके बाद ये करीब 300 साल पहले की बात थी इनकी, जो ये वाली जो कहानी है। और इन्होंने देखा कि इनका परिवार बहुत आध्यात्मिक परिवार, माँ जो है बहुत आध्यात्मिक है, भगवान के पूजा पाठ में लगी रहती है। और ये लड़की बचपन में ही देख रही है कि वो शिव जी की पूजा में इसको बड़ा इंटरेस्ट आता है, और बचपन से मंदिरों में जाना, शिव जी की पूजा करना, आराधना करना, ये इसका प्रयोग ये करती थी इसका। फिर धीरे धीरे ये बड़ी हो रही है, इसकी और भी कहानियाँ हैं, उसको पढ़ाया लिखाया है उसके परिवार वालों ने ही। थोड़ी बड़ी हुई तो इनकी सगाई होने लगी। जो महत्वपूर्ण घटना है उस पर बात करते हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को सबको बताएंगे तो फिर आप बहुत लंबा होगा वीडियो। जिनसे सगाई हुई थी वो वर्तमान में उनके हस्बैंड हैं, अभी उनके पति हैं। तो वो सगाई हुई, सगाई होने के बाद वो देख रही करीब 22 साल की उम्र में उनकी सगाई हुई, रिश्ता तय हो गया है, अब शादी होने वाली है। सगाई होने के बाद चूँकि ये लोग नॉर्मल सामान्य परिवार के लोग थे, उनके माता पिता जंगलों में जाते थे, जंगल से कुछ अपना जो भी गुजारे के लिए लकड़ियाँ या फल फूल जो भी होता होगा वो सब चीज़ें वो लाते थे वहाँ पर। तो वो लकड़ियों के लिए गए थे जंगल में माता पिता, और इन्होंने देखा कि शेर ने उनके माता पिता पे हमला कर दिया और दोनों मारे गए। शादी के सगाई के ठीक बाद माता पिता जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ लेने जाते हैं, मारे जाते हैं। गांव वाले उनकी लाश लेकर आते हैं और वो देखती हैं कि दोनों नहीं रहे। बहुत दुख होता है। और लेकिन उस जीवन में जिस लड़के के साथ उनकी सगाई हुई थी, उस लड़के की एक भाभी थी, उस जीवन की भाभी। वो भाभी अपने परिवार में कहती है कि ये लड़की मनहूस है, क्योंकि इसने सगाई की और इसके माता पिता चल बसे, अब इधर आ जाएगी, इस परिवार में आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो, ऐसा उन्होंने एक फैला दिया। तो उस परिवार को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो परिवार ने सगाई तोड़ दी, इनसे रिश्ता तोड़ दिया और कह दिया कि अब ये शादी नहीं होगी। फिर ये जो है इन्होंने अब सोच लिया कि अब ये शादी वादी नहीं करेंगी, ये साधनाएं करेंगी। भगवान शंकर से लगाव था तो शिव जी की पूजा करने लगी, और अलमस्त एक सूफ़ी फ़कीर की तरह ये अपने आप को महसूस करती थी कि वो बहुत अलमस्त हैं। और चूँकि ध्यान और उसमें साधना में ही उनकी रुचि थी, तो वो फक्कड़ थी, किसी को भी कुछ नहीं समझना, जो सही लगे बोल देना, बुरा मानो तो मानो, इस तरह का उनका स्वभाव था। और उन्होंने देखा कि गांव वाले उनसे अक्सर नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि वो जो मर्जी आए बोलती थी, जो मर्जी आए कहती थी। नानी कहते थे गांव वाले इनको। इनकी आदत ऐसी थी कि वो परवाह नहीं करती थी कि ये आदमी मुझे सुबह खाना दे के गया है तो शाम को कम से कम इसको आशीर्वाद दे दो। अगर कुछ ऐसा लगता था इनको कि कुछ बोलना है, कठोर वचन बोल देती थी। इस तरह से उन्होंने ये जीवन जिया और फ़कीर के रूप में इन्होंने अपना जीवन देखा, और ये देखा कि
करीब करीब 60-70 साल के बीच में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। और जब शरीर छोड़ा था तो गांव वाले काफ़ी लोग जमा हुए थे और एक ठीक ठाक इनकी विदाई थी। और इन्होंने पूरे जीवन, उस जीवन में गांव वालों को साधनाओं की ओर, सिद्धियों की ओर, ध्यान की ओर प्रेरित किया था, लोगों को मार्गदर्शन दिया था और ये सब उन्होंने किया था। अब यही चीज़ वर्तमान से जोड़ते हैं। अभी ये महिला जो है, या अभी कम उम्र है इसकी, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये जो है अब अपने आप को देखती है कि वो ध्यान करना चाहती है, वो साधनाएं करना चाहती हैं, ओशो से जुड़ी हुई हैं। तो ओशो का ग्रुप पूरा मेडिटेशन वालों का ही ग्रुप होता है, तो वो वहाँ पर जाती हैं, मेडिटेशन करती हैं। और ये बार बार इनके भीतर आता था कि मैं कुछ फैलाऊं, ध्यान फैलाऊं, लोगों को मार्गदर्शन दूं, लोगों को सिखाऊं, कुछ बताऊं इस बारे में, इस चीज़ से जोड़ूं। तो इनको जो है वहाँ पर जो उनकी प्रेरणा हुई थी जिस तरह की, उसमें वो प्रेरणा मिली थी उनको। एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम गुजारते हैं लोगों को, उनका जीवन समाप्त होने के बाद, तो उनको इस वर्तमान जीवन की ओर कुछ संदेश आता है। तो वो संदेश उनका वही था कि उनको ध्यान का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में करना है, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करना है। तो वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने फिर ये अपनी डॉक्टर का जो भी काम है उनके साथ उन्होंने ये ध्यान का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। और वो कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं और बहुत ठीक ठाक उनका प्रयोग चल रहा है ये वाला। क्या है संदेश? खुद पे ध्यान करो और दूसरों को भी ध्यान कराओ और संयोजन भी करो। तुम माँ हो, माँ सारे घर का संयोजन करती है। तुम ओशो के परिवार का संयोजन करो, जोड़ो सबको, सबको जोड़ो, सब रूप से कार्य करो, हर तरह से। तो ये जो उन्होंने जो देखा था, उसका इस देखने के बाद उनके अंदर जो तरह तरह के सवाल होते थे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये प्रचार करूं, मुझे ये क्यों लगता है कि मैं अध्यात्म में जाऊं, मुझे ये वाली साधना की ओर ध्यान मेरा क्यों जाता है। कुछ साधनाएं उन्होंने की थी जिसकी ओर उनका ध्यान जाता था, तो वो उनको समझ में आ गया है और अभी वो चीज़ें वो कर रही हैं, वो प्रयोग वो कर रही हैं जो उन्होंने वहाँ देखा था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा एक इनके लिए ये था और इनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। और अब ये एकदम पूरा क्लियर है कि इनके जीवन का मार्ग क्या है, क्योंकि संदेश वहाँ से आया था। लेकिन थोड़ा सा धरती के साथ तालमेल बिठाने में जो उनको वहाँ दिक्कत होती थी, जो एक साधु महिला के रूप में इन्होंने जो जीवन जिया था, सन्यासी महिला के रूप में, वहाँ भी लोगों के साथ तालमेल कठिन होता था। और अभी भी थोड़ा सा उनको लगता है कि तालमेल थोड़ा कठिन होता है। तो इसका कारण वही है कि वो पर किसी और लोक से, किसी और जगह से आई हुई हैं। यहाँ धरती पे बहुत ज़्यादा समय उनको नहीं हुआ है, इसीलिए उनको थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है। धरती के लोगों के साथ वो जिस लोक से आई हैं वो अप्सरा हैं, मूलतः वो अप्सरा हैं। अब यहाँ पर वो ध्यान सीखने और सिखाने आई हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम होता है। तो इसका जवाब भी उनको मिल गया और समझ में आ गया है। तो और भी अलग अलग लोग देखने वाले लोग हैं, इनके बारे में हम ऐसी बीच बीच में कभी कभी बताया करेंगे। अभी अगर उसको हम जोड़ेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और काफ़ी लोगों ने पिछली बार आग्रह किया, लगभग 50 मिनट का वीडियो था, तो लोगों ने आग्रह कि थोड़ा छोटा करें। तो आज इसी कहानी को लेते हैं, एकमात्र इस कहानी को। और इसके ज़रिए हम ये भी बता दें कि जिन लोगों को लगता है कि वो थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, संसार उनके लायक या उनके लिए नहीं है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो समझ जाएं कि वो किसी और लोग से आए होंगे। तो आज इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, आगे और फिर दूसरे लोगों की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले एक दो क्वेश्चन आंसर होंगे, वो भी ले लेंगे। और फिर हम ये रियल स्टोरीज़, जो पास्ट लाइफ स्टोरीज़ है, वो आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वीडियो पसंद किया, लाइक किया और शेयर किया, उन सब के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहें और हमें उत्साह से भरते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।